आज से करीब 1000-2000 साल पहले जब इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी करेंसी नहीं चलती थी, उस टाइम करेंसी की जगह बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का यूज़ किया जाता था। कहने का मतलब, अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते थे, उस टाइम कपड़े और अनाज ऐसी चीज़ों की ही बेसिक ज़रूरत पड़ती थी। तो मान लीजिए आप कपड़े लेने के लिए मार्केट में गए, तो कपड़ों के बदले में आपको कुछ ना कुछ चीज़ देनी होती थी और उस टाइम आपके पास करेंसी तो होती नहीं थी, इसलिए जनरली बार्टर एक्सचेंज का एक सिस्टम यूज़ किया जाता था। अब बार्टर एक्सचेंज में ये होता था कि अगर आपको कपड़ों की ज़रूरत है तो आपको कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में आपको कोई एक चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, वो चीज़ उस बंदे को देनी होगी जो आपको कपड़े दे रहा है। तो जो कपड़े के व्यापारी होते थे वो जनरली कपड़ों के बदले में अनाज लिया करते थे। अब वो अनाज गेहूं हो सकता था, बाजरा हो सकता था, या जो भी चावल अनाज हो सकता था, या जो भी दूसरा कोई अनाज उस टाइम काम में लिया जाता था, उस एरिया में यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से ये बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम चला। अब यहीं से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो गाइस, आज के टाइम में भी हमें जब कोई सामान हम मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो उस टाइम भी हमें वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने के बाद ही हमें कोई सामान मार्केट से दिया जाता है। अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो गाइस, आपके लिए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, बात करते हैं लो सिबिल स्कोर वालों के लिए। अगर आपको क्रेडिट लाइन की ज़रूरत है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत है, क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर गाइस आपका सिबिल स्कोर लो है तो ऐसे केस में आपको जगह जगह परेशान होना पड़ता है, भटकना पड़ता है। आपको लोन लेने के लिए, क्रेडिट लिमिट लेने के लिए बड़ी परेशानी आती है। अब इसका रीज़न क्या है? तो गाइस, रीज़न इसका साफ सा है, क्लियर सा रीज़न है कि जो भी मार्केट में आपको लोन देने के लिए जो एजेंसीज बैठी हुई हैं, वो भी गाइस कुछ ना कुछ बदले में लेना चाहती हैं आपसे। अब इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो, क्योंकि जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आप उन्हें टाइम से पैसा दे पाएंगे। लेकिन जिस केस में जिन बंदों का सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, सिबिल स्कोर खराब है, लो सिबिल स्कोर है, उन बंदों के लिए यहाँ पर ऐसी केस में बड़ी परेशानी आती है। तो इसीलिए गाइस, ये जो लोन ऐप्स हैं ये एक कंडीशन लगाते हैं आपके ऊपर। वो कंडीशन एफडी की कंडीशन। अब इस एफडी की कंडीशन से इनकी और आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है? तो गाइस, यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाती है कि इनको डर रहता है कि आपका सिबिल स्कोर चूंकि लो है, इसलिए आप इनके पैसे को वापस रीपे नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इनको एफडी करवा देते हैं, यानी कि 5000 रुपये या 10,000 रुपये आप इनके बैंक खाते में डाल देते हैं, तो उससे ये अश्योर हो जाते हैं कि अगर आप कभी इनका पैसा जो है डिफॉल्ट भी करेंगे तो भी इनके पास वो 5000 रुपये पड़े हुए हैं, जिनसे ये आपकी रिकवरी कर लेंगे और उनका रिस्क जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है गाइस कि यहाँ पर ये जो लोन ऐप्स हैं, या चाहे बैंक हैं, चाहे कोई दूसरे क्रेडिट प्रोवाइडर्स हैं, ये यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं। और यहाँ पर जो ये कई हजार साल पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है, एक हाथ दे एक हाथ ले का, वही पॉलिसी बिजनेस के लिए ये बैंक्स भी फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्या फ़ायदा है अगर आप एफडी करवा लेते हैं? तो गाइज, यहाँ पर आपके लिए फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप एफडी करवा लेते हैं तो 5000 रुपये की एफडी से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और उस 5000 रुपये को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही बार आपको वो क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी। 5000 रुपये का आपने क्रेडिट लिया, उसको रीपे किया, उसके बाद दोबारा आप क्रेडिट लिमिट ले पाएंगे और इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह है कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है और क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने के साथ साथ आप धीरे धीरे आपकी क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ा पाते हैं। यानी कि जब स्टार्टिंग में आपको 5000 रुपये मिल रहे थे, अब हो सकता है आपको 7000 मिलने लग जाएं, 8000 मिलने लग जाएं। और चूंकि आप टाइम से रीपे भी कर रहे हैं, इसलिए दूसरी जगह भी आपका अगर क्रेडिट स्कोर सुधर गया होगा तो दूसरी जगह से भी आप दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एफडी। तो इसलिए गाइस, ये जो एफडी की पॉलिसी है ये आपके और बैंक्स दोनों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर एफडी का क्रेडिट कार्ड आपको कहीं मिल रहा है तो आपको वो अप्लाई कर देना चाहिए। मेरे कुछ फेवरेट क्रेडिट कार्ड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप ट्राई कर सकते हैं। उनमें एक ऐसा क्रेडिट कार्ड भी है जो आपको लो सिबिल स्कोर पर भी मिल जाता है। उसके लिए छोटी सी कंडीशन है, तो अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक लिंक डाल दूंगा, जहां से आपको लो सिबिल स्कोर पर भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड में गाइस आपको यहाँ पर कोई एफडी करवाने की कंडीशन भी नहीं मिलेगी। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो क्रेडिट कार्ड आपको पता चलेगा उसमें ना तो कोई आपको एफडी करवानी है और ना ही आपको कोई भी दूसरी कंडीशन आपके ऊपर लागू होने वाली है। और आपका लो सिबिल स्कोर होने के बावजूद भी आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और कुछ
डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिंक भी डाले हुए हैं, उनको भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।